हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अर्नब और स्वागत है आपका दिल्ली टॉकीज में। तो दोस्तों कल ही हमारे देश का बजट बजट 26-27 पेश हुआ है और इस बजट को हम लोग 10 की हाइलाइट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप समझ लीजिए कि ओनली इन 10 पॉइंट्स हम पूरे बजट को यहाँ पे समझेंगे और ये आपके एजुकेशनल एज वेल एज इंफॉर्मेशनल दोनों ही तरह से आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं 10 की हाइलाइट्स ऑफ बजट 26-27। तो पहला है दोस्तों इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को लेके क्या अनाउंसमेंट हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी स्लैब चेंज नहीं हुआ है, नो स्लैब चेंज। मतलब कि आपका ओल्ड रिजिम में एज वेल एज न्यू रिजिम में कहीं भी कोई स्लैब चेंज नहीं हुआ है। जो मेजर चेंज आया है वो ये है कि इनकम टैक्स का जो एक्ट था अपना एक्ट 1961 ओल्ड एक्ट, इसको रिप्लेस किया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 के द्वारा। ये मोर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, मोर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा हुआ है और बहुत सारे लिटिगेशंस जो ओल्ड एक्ट में थे इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया गया है, ठीक है। अगला है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोस्तों यहाँ पे जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 9% से बढ़कर 12.2 लाख करोड़। ये फिगर आप याद रखिएगा। ये क्या है आपका कैपेक्स एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार करेगी इस वित्त वर्ष में वो 9% से बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो चुका है। पिछले जो आपके टारगेट थे उससे 9% की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। और दोस्तों क्या है कि मेजर जो आपका बूस्ट किया गया है वो मेनली टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, मतलब कि आपके जो माल के परिचालन है, आवागमन है, उसको बूस्ट करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आपका मल्टी मोडल हब्स हो गए, रिटेल मतलब कि आपका हब्स हो गए, उसके बाद आपके सिलॉस जो होते हैं ये सब यहाँ पे सब कवर अप होंगे। अगला है दोस्तों फिस्कल डिसिप्लिन, मतलब जो भी टैक्सेस कर सेस जो भी लगाया जाता है उसके डिसिप्लिन को लेकर सरकार का क्या कहना है ये देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला बात किया गया है डेफिसिट का, जो फिस्कल डेफिसिट है मतलब सरकारी खजाने में जो घाटा है, मतलब कि जो कर हम ले रहे हैं उसमें जो घाटा आ रहा है उसको कम करने की बात की गई है। उसको पिछले साल ये था कि 4.4% रखेंगे ऑफ जीडीपी, मतलब टोटल जो हमारा घाटा है फिस्कल डिफिसिट है उसको पिछले साल का ये बात था 2025 का कि 4.4% रखा जाएगा। मगर नया फिगर आप नोट कर लीजिए 2026 में इसको घटा के टारगेट नया सेट किया गया है 4.3% का, 4.3% का रखने का टारगेट सेट किया गया है। अगला दोस्तों देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग को लेके क्या बात की गई है। यहाँ पे सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस रखा है मैन्युफैक्चरिंग को लेके और कुछ सेक्टर्स को इन्होंने चिन्हित किया है। कितने सेक्टर्स को चिन्हित किया है? 7, ये याद रखिए 7 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को इन्होंने चिन्हित किया है फॉर बूस्ट। यहाँ पे जिसमें से मेजर कौन कौन से हैं ये हैं आपके बायोफार्मा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे मेजर बूस्ट पाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड बायोफार्मा को यहाँ पे एक 10,000 करोड़ का बूस्ट दिया जाएगा और इसके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। ये इनिशिएटिव का नाम आप जरूर याद रखेंगे और जानना भी जरूरी है। ये क्या नाम है? बायोफार्मा शक्ति। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और 40,000 करोड़ का पुश आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत बूस्ट दिया जाएगा। अगला है आपका दोस्तों जो कि डेवलपिंग नेशन का बैकबोन कहा जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसको लेके सरकार ने क्या बताया है आपके बजट में। यहाँ पे पहला बात तो क्या है कि देखिए जो कि क्रेडिट एंड लिक्विडिटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एमएसएमई के साथ होती है कि इनको पूंजी का दिक्कत होता है हमेशा। तो क्रेडिट एंड लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे सरकार ने 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड, याद रखिएगा एसएमई ग्रोथ फंड लॉन्च किया है। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म है
आपको पता होगा TREDS। यहाँ पे क्या होता है कि सेटलमेंट किया जाता है टू ईज द कैश फ्लो, मतलब किसी MSME ने कुछ माल डिलीवर किया किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, तो उनको समय पे पैसा का भुगतान हो जाए, इसके लिए प्लेटफॉर्म रखा गया है। यहाँ पे एक मैंडेट जारी किया गया, किसको जारी किया गया? टू ऑल द सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। क्या मैंडेट जारी किया गया है कि जितने भी MSME से आपके प्रोक्योरमेंट्स होंगे, इनको जो भी आप पेमेंट करेंगे वो अल्ट्रा फास्ट मोड में कीजिए, फास्ट कीजिए, कोई भी लिटिगेशन लेट लतीफ अब नहीं होना चाहिए। डिफेंस में क्या न्यूज़ है दोस्तों? डिफेंस यहाँ पे अच्छा खासा एलोकेशन दिया गया है। कितना दिया गया है? 7.85 लाख करोड़, 7.85 लाख करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन किया गया है सरकार के द्वारा। और मेजर पोर्शन जो इसका होगा खर्चा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? मॉडर्नाइजेशन के लिए। मॉडर्नाइजेशन किसका किया जाएगा? इक्विपमेंट्स का एंड फोर्सेज का। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिए, 7.85 लाख करोड़ मेजर एलोकेशन डिफेंस को इस बार किया गया है। अगला है दोस्तों एग्रीकल्चर। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ये है भारत विस्तार। भारत विस्तार एक AI टूल है, ठीक है, एक AI टूल है जो कि लॉन्च किया गया है। किसके लिए? कस्टमाइज्ड एडवाइजरी सर्विस। कस्टमाइज्ड एडवाइजरी सर्विस किसको मिलेगा? AI टूल के द्वारा फार्मर्स को। किस लिए मिलेगा? कि इनका एग्रीकल्चर में डिजिटल रिवॉल्यूशन आए, जो भी आने वाले संकेत हैं जो कि हो सकते हैं आपके मौसम से रिलेटेड हो, फार्मिंग से रिलेटेड हो, सीड क्वालिटी, सॉइल प्रोफाइल, ये सब इनको भारत विस्तार AI टूल के द्वारा मिलेगा, जिससे एग्रीकल्चर का आउटकम और अच्छा होगा। तो एग्रीकल्चर को यहाँ पे डिजिटल पुश दिया गया है। अगला जो है एग्रीकल्चर में नेचुरल फार्मिंग को मतलब कि और ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात की गई है। इसको जो हमारा वैल्यू चेन है इसके अंदर शामिल करने की बात की गई है और मॉडर्नाइज करने की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी, मतलब कि हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई है, जहाँ पे 7 मेजर रेलवेज एंड रोडवेज कॉरिडोर्स बनेंगे। 7 मेजर्स रेलवेज एंड रोडवेज कॉरिडोर्स बनेंगे। एंड ये भी याद रखिए 20 न्यू वाटरवेज डेवलप किए जाएंगे, जो कि आपका 2047 तक क्या टारगेट रखा गया है? 2047 तक क्या टारगेट रखा गया है कि वाटरवेज का जो हमारा माल ढुलाई या आवागमन में जो शेयर है वो डबल हो जाना चाहिए। अगला देख लेते हैं एजुकेशन में यहाँ पे सरकार ने क्या किया है। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स क्या है दोस्तों? जैसे पहले कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स होते थे, उसमें क्या है कि इंडस्ट्री है, उसके चारों बगल एक छोटा सा टाउन बस जाता था, इतना बड़ा वो एरिया होता था, वो पूरा इन्वायरमेंट ही पूरा इंडस्ट्री के ही लोग रहते थे, इंडस्ट्री वहाँ पे रहता था, उसके ही हिसाब से सारा चीज़ बनाया जाता था। उसी तरह यूनिवर्सिटी टाउनशिप डेवलप करने की बात की गई है। कितने यूनिवर्सिटी टाउनशिप डेवलप करने की बात की गई है? यहाँ पे 5। और ये कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? ये इंडस्ट्रियल हब्स जितने भी हैं, जैसे कि नोएडा, आपका बेंगलोर, ये सब इंडस्ट्रियल हब्स के बगल में यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनेगा, जो कि बच्चे पढ़ेंगे, वहीं ट्रेनिंग लेके वहीं से नौकरी भी पाएंगे। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की बात की गई है। अगला एक मेजर इनिशिएटिव लिया गया है, सरकार ने ऐसा कहा है कि फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हर ईच डिस्ट्रिक्ट में क्या बनेगा? गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। ठीक है। और लास्ट है आपका मेडिकल टूरिज्म को लेके बात की गई है। मेडिकल टूरिज्म मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 5 हब इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। किसको वो कैटर करेगा? इंटरनेशनल पेशेंट्स को कैटर करेगा। ठीक है, इसीलिए मेडिकल टूरिज्म मतलब मेडिकल के लिए लोग बाहर से यहाँ आएंगे, इलाज करवाएंगे, जिससे कि भारत की भी उन्नति होगी, रिवेन्यू आएगा और लोगों को सस्ता और बढ़िया इलाज भी मिल पाएगा। अगला है आयुष को पुश किया गया है। यहाँ पे आयुष फार्मेसीज एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को मेन स्ट्रीम में लाने की बात की गई है।
ठीक है दोस्तों, ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने की बात की गई है। तो ये थे हमारे टॉप 10 की हाइलाइट्स ऑफ बजट 26-27। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।